Well, moving on then, IT giant Wipro is the latest to join the layoff bandwagon, where it says that it will be laying off more than 400 fresher employees. This because they found that there was poor performance during their internal assessment test. Now, the company has issued the termination letters to all those affected employees and stated that despite adequate training, they have failed to perform. The statement by Wipro said that they are letting go of 552 freshers as they could not meet the company's working standards. हेलो एवरीवन, दिस इज रविराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो ने जो 400 एम्प्लॉय को फायर किया है, क्या एक साइन है ले ऑफ का। जैसा कि अभी आपने एक न्यूज़ देखा जिसमें क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि विप्रो ने ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि बहुत सारे जो विप्रो में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो डर गए हैं कि क्या विप्रो में या फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी ले ऑफ होंगी। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट में हो गए, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया गया है, ले ऑफ कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि 16.5 ईयर्स 21 ईयर्स के एक्सपीरियंस होने के बाद भी उनको कंपनी से बाहर कर दिया गया है। तो इसकी वजह से ये हुआ है कि विप्रो में जो बहुत सारे ऐसे फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं जो डर गए हैं कि क्या विप्रो में भी फायरिंग होने वाली है। ओके, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि जो फायरिंग हुई है 400 एम्प्लॉय की, वो किस बेसिस पे हुई है। ओके, दोस्तों, जो विप्रो में 400 एम्प्लॉय की फायरिंग हुई है वो किस बेसिस पे हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखो, जो भी विप्रो को ज्वाइन करते हैं उसके 1 महीने बाद एक एग्जाम होता है पीआरपी का। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पीआरपी एग्जाम क्लियर कर लिया था, लेकिन उसके बाद एक और एग्जाम हुआ था जो कि ऑफलाइन हुआ था। तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए थे। ठीक है, और विप्रो ने उसमें बहुत कम परसेंट, लाइक 40% का क्राइटेरिया रखा था कि अगर आप 40% को रीच कर जाओगे तो आपको उस एग्जाम में पास माना जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 40% स्कोर भी नहीं कर पाए। इसकी वजह से हुआ क्या कि उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। जैसा कि 16 जन को बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये मेल आया था कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, आपका लास्ट वर्किंग डे 20 जनवरी है। ठीक है, तो जो भी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि विप्रो में ले ऑफ हो गया है या फिर न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे हैं कि विप्रो में ले ऑफ हो रहा है, तो दोस्तों आपको इनकी बातों पे विश्वास नहीं करना है, अपने लर्निंग पर फोकस करते रहना है। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब वालों का काम क्या है कि वो अपने व्यू के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देखो, ले ऑफ और जो विप्रो में टर्मिनेशन हुआ है वो टोटली डिफरेंट थिंग है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ले ऑफ एंड व्हाट इज टर्मिनेशन इन विप्रो। ओके, see, like if you see in Google, like 16.5 years of experience is being fired. Okay, but in Wipro only freshers are being fired now. Then why we are just comparing termination of Wipro with layoff? Both are two different things. We have to just understand it. Okay, so don't be afraid of all these things. Just focus on your learning and don't panic from all this news. Okay. And apart from that, I would like to mention is that like many companies are firing, like Google, Microsoft, and big giants companies are firing their employees. As you talk about Google, 16.5 years of experienced people get fired. In Microsoft, 21 years of experienced people get fired. So what we can say is IT sector is unstable. No bro, IT sector is not stable. The situation is something different. Okay, we have to understand that situation is different. Okay, so many people are asking, should we focus on learning, should we learn DSA for product based companies? I would say just focus on your learning, because this time will pass very soon. Okay, because as you know everything is temporary, then this time is also temporary. Okay, so I hope you will understand all these things, and because I am also working in a service based companies and I am also looking for product based companies. Okay, so I hope you will understand that this time will pass and you don't have to worry all these things, because like see, if you talk in past, like many recession came and after that market gone up and people just get hired. Okay, so just be patient and just focus on ourselves. Okay, so in the last I would say, if you talk about fake news, don't trust on that and just be focused on yourself. Just keep preparing. Okay, see you in the next video. Till then, take care.